क्रमशः आयु के आश्रव के कारण बतलाते। सबसे पहले नरक आयु के आश्रव का कारण। सूत्र नंबर 15। बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्या युषः। बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्या युषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वाला का भाव नरक आयु के आश्रव बंध का कारण है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह। आरंभ क्या है? प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति का नाम आरंभ है। परिग्रह क्या है? मम इदम बुद्धि परिग्रह, यह मेरा है, ऐसी जो बुद्धि है उसका नाम परिग्रह है। अच्छी तरह समझो ना परिग्रह को। जैसे ये भवन ही है, इस पे अधिपत्य जमा के रखना, ये मेरा है। ये किताब है, ये मेरी है, तो ये किताब भी मेरा परिग्रह है। पुत्र है, स्त्री है, नौकर है, ये मेरा नौकर है, तो ये मम इदम बुद्धि, यह मेरा है, ऐसी जो बुद्धि है इसका नाम परिग्रह है। और ये क्या है? इस संयोगज भाव है, मुझे प्राप्त हुआ है, छूट जाएगा, ऐसी बुद्धि है, तो वो परिग्रह से बाहर है। तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का आश्रव होता है। इसलिए हम परिग्रह और आरंभ से बचें तो नरक आयु के आश्रव से भी बचेंगे। और भी कोई परिणाम है क्या? कहते हैं हाँ, हिंसा आदि क्रूर कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति होना, दूसरों के धन का अपहरण करना, इंद्रियों के विषय में अत्यंत आसक्ति होना तथा मरने के समय कृष्ण लेश्या और रौद्र ध्यान आदि परिणाम भी नरक आयु के आश्रव का कारण है। कृष्ण लेश्या के परिणाम और रौद्र ध्यान अर्थात इष्ट वियोग नहीं, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, विषय संरक्षणानंदी आदि के जो परिणाम हैं वह परिणाम नरक आयु के आश्रव का कारण है। अब त्रियंच आयु, माया त्रियग योनयस्य, मायाचारी त्रियंच आयु के आश्रव का कारण है। माया मतलब छल कपट। छल कपट जिस भी प्रकार से किया जाएगा वह त्रियंच बनाएगा, पशु बनाएगा। और क्या कारण है? धर्म में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार करना, शील रहित जीवन बिताना, अतिसंधान प्रियता, जो पहले भी बतलाई थी, बहुत खोजाबीनी करना तथा मरण के समय नीलवा कापोत लेश्या और आर्त ध्यान का होना आदि अशुभ परिणाम से त्रियंच आयु का आश्रव होता है। अब मनुष्य आयु, सूत्र नंबर 17। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह पने के भाव से मनुष्य आयु का आश्रव होता है। अल्प आरंभ हो, अल्प परिग्रह हो। स्वभाव का विनम्र होना, भद्र प्रकृति का होना, सरल व्यवहार करना, अल्प कषाय का होना तथा मरण के समय संक्लेश रूप परिणति का नहीं होना आदि भावों से भी मनुष्य आयु का आश्रव होता है। क्या और कोई भी कारण है? कहते हैं हाँ। सूत्र नंबर 18। शुभाव मार्दवं च
स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता, नम्रता, विनम्रता, विनयशीलता, यह भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। इस सूत्र को अलग से क्यों दिया? तो कहते हैं स्वभाव की मृदुता देवायु के आश्रव का भी कारण है। इसे बतलाने के लिए स्वभाव मार्दवम च अलग से सूत्र रखा, ध्यान से। इसके बाद स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता देवायु के आश्रव का भी हेतु है, इसलिए उसे अलग से रखा। सूत्र में चा शब्द क्यों दिया? तो सूत्र में चकार समुच्चय अर्थ के लिए है। मनुष्य आयु का आश्रव अल्प आरंभ परिग्रह से ही नहीं, स्वभाव की मृदुता से भी होता है। इसलिए नम्र प्रवृत्ति के बने रहो, सरलता में। भले ही संसार के लोग कहें कुछ नहीं आता, मूर्ख है, लेकिन वह अपने जीवन का उत्थान कर लेगा, क्योंकि जितने छली कपटी मायावी धूर्त लोग हैं वे नियम से असो आयुओं का आश्रय करेंगे, नरक त्रियंच में जाएंगे। पशुओं के दुख और कष्ट देखने से ऐसा लगता है कि ऐसा जीवन दोबारा प्राप्त ना हो, इतना कष्ट है उनके जीवन में। अब कहते हैं ऐसा भी कोई परिणाम है जिससे सारी आयुओं में जा सकता है? तो कहते हैं हाँ। सूत्र नंबर 19, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। निःशील अर्थात शील से रहित, और निःव्रत व्रतत्वं अर्थात व्रत से रहित होना। शील से रहित होना और व्रत से रहित होना सब आयु के आश्रव का कारण है। अर्थात जिनके कोई शील नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, वे जीव संसार परिभ्रमण में घूमते रहते हैं। अच्छा, देव भी बन जाते? हाँ। कितनी जीव परिणामों की सरलता के साथ, कषायों की मंदता के साथ, लेश्याओं की अच्छी शुभ परिणामों के साथ देव भी बन जाते हैं। हाँ? मनुष्यों से असंख्यात गुणे हैं देव। अब असंख्यात गुणे देव कहाँ से बन गए? ये परिणमन इसी रूप में चल रहा है। आगे देव आयु के आश्रव का कारण। अब चारों आयु हैं तो अंतिम देव आयु के आश्रव का कारण। सूत्र नंबर 20, सराग संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा, बाल तपांसी, देवस्य सराग संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा, बाल तपांसी, देवस्य सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये देव आयु के आश्रव के कारण हैं। इनसे देव बना जाता है। देव बनना ना आप लोगों को जीते जी की जीतने के बाद, मरने के बाद, है? नहीं, जीते जी भी बनना है तो भी धारण कर लो, लोग आपको अच्छा मानेंगे। क्या? सराग संयम अर्थात राग सहित संयम, महाव्रतों को धारण करना। दूसरा संयमा संयम, देश व्रत धारण करना, प्रतिमाओं को धारण करना। फिर आगे क्या कहते हैं? अकाम निर्जरा अर्थात सम्यक दर्शन से रहित और बिना इच्छा की निर्जरा करना। अकाम निर्जरा का मूल मन अर्थ है बिना इच्छा की निर्जरा होना। जैसे किसी को मलमूत्र की बाधा है और सभागृह में बैठा है, अब जब तक प्रवचन समाप्त नहीं होंगे उठ नहीं सकता,
तो क्या करे, सहन करता है। किसी को भूख प्यास की वेदना है, सहन करनी पड़ रही है, तो इसका नाम अकाम निर्जरा है। बिना इच्छा के निर्जरा करना पड़ती है। तप, बाल तप क्या है? बाल मतलब होता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व सहित जो तप किया जाता है उसे बाल तप कहते हैं। मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी ना पड़ने वाले काय क्लेश रूप बाहुल्य माया से व्रतों को धारण करना बाल तप है। जीव और अजीव के भेद को जाने बिना आत्म अनात्म की ज्ञानहीन जे जे क्रिया तन करन छीन। कभी पर्वत पर चढ़ जाता है, अग्नि में तपता है, पंचमुख अग्नि तपता है, अनेक प्रकार से दाढ़ी बढ़ाता है, बाल बढ़ाता है, ठंडी सहन करता है, गर्मी सहन करता है, सब प्रकार के तप तपता है। ये सब बाल तप कहलाते हैं। इनसे देव बन सकता है। अब कहते हैं, ये सब प्रश्न आया कि अच्छा देव बनना है तो क्या करें? तो उन्होंने कहा यदि वैमानिक देवों में भी अच्छी पोस्ट प्राप्त करनी है तो सूत्र नंबर 21 सम्यक्त्वं च सम्यक्त भी देवायु के आश्रव का कारण है। अरे जब पिछला सूत्र में संयम, सराग संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप की चर्चा कर दी थी, तो इस सूत्र को अलग से बनाने की क्या जरूरत? तो कहते हैं सम्यक्त अवस्था में वैमानिक देवों की ही आयु का आश्रम होता है। यह बतलाने के लिए इस सूत्र को पृथक से दिया है। ये ध्यान रखना है, ऊपर गए हुए परिणामों से तो चारों गतियों में जाना संभव है, चारों देवों में निकायों में जाना संभव है, लेकिन सम्यक्त से सहित देव आयु बांधेगा तो नियम से वैमानिक देव ही बनेगा। ये नियम कर दिया। बाकी अन्न में, हाँ अन्न में जा सकता है देव बनना, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी शांत परिणाम के साथ मरण करके देव बन सकता है। बस अब चारों प्रकार के देवों में कौन सा देव बना, फिर उस निकाय में भी 10 प्रकार के भेद हैं। इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीनक, किल्विषक। अब उन सब में किस में गया? वो अपने अपने परिणाम के अनुसार गया। देव बन गया अकेला, इतना कहने से काम नहीं होता। कहानीकारों ने, कथाकारों ने या अन्य स्थानों पर इतना बस उल्लेख कर दिया देव हुआ, तो हमें बड़ा आनंद आने लगा कि ये भी करने से देव बन जाएंगे। अभी देव कौन सा देव बना ये जानना जरूरी है, क्योंकि वहां भी ग्रेडिंग्स हैं। 4 तो पहले निकाय हैं, फिर चारों निकायों में 2 निकायों में 10-10 भेद और 2 निकायों में 8-8 भेद। तो वहां जाके जन्म लेना है। किल्विषकों में चला गया तो यहाँ की शूद्रों की तरह वहां की स्थिति है। आदि योग में चला गया, जीवन भर घोड़ा बन के यहाँ वहां घूमेगा। तो इस प्रकार आत्मरक्षक बन गया तो वहां खड़ा है बॉडीगार्ड बन के। इस प्रकार से जीवन भर उनकी आज्ञा में रहकर बहुत परिणामों को संकलेशता प्रदान करता है। हाँ, सराग संयम और संयमा संयम सम्यक्त के बिना नहीं होते हैं, अतः दोनों का सम्यक्त में अंतर्भाव है। अतः सराग संयम और संयमा संयम भी स्वधर्म आदि आयु के आश्रय हैं, क्योंकि ये सम्यक्त के होने पर ही होते हैं। ये और विशेष जानना कि जो संयमा संयम है, सराग संयम सम्यक्त से युक्त ही परिणाम है, इसलिए वे भी वैमानिक देव के आश्रय के कारण हैं। और अकाम निर्जरा और बाल तप ये अन्य 4 आयु के आश्रय के कारण हैं। ठीक हुआ? चलो, इस प्रकार आयु पूरी हो गई। अब आप लोगों को अपनी अपनी कुंडली बनानी है। भविष्य हम अब कहाँ जाने वाले हैं, तो
इन परिणामों के अनुसार अपने परिणामों को लिखना। मैं ये परिणाम किया, अब मैं यहाँ जाने वाला हूँ। ठीक है, जीवन भर जो परिणाम की मुख्यता रही, यदि आयु का अपकर्ष पड़ा होगा तो तदनुसार गति, तदनुसार आयु बंधी होगी। यदि अभी तक नहीं बंधी तो बढ़िया है, चारित्र का भाव है तो अभी नहीं बंधी होगी, या देवायु बंध गई इसलिए व्रत के भाव है। अन्यथा यदि नरक आयु, त्रेंच आयु बन जाती है तो व्रत लेने के भाव नहीं होते, मुनि बनने के भाव नहीं होते। तो इसीलिए कहते कि रोज भावना भाव कि हम रत्नात्रय के साथ समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त हो। अगर ये परिणाम भी नहीं आएगा तो ये समझ लो उसने नरक आयु बांध ली है। ठीक है, ऐसा जानना। ये चारों गतियाँ, चारों आयु हो गई, ये चारों आयु छूट जाएं तो हम संसार से मुक्त कर पंचम गति की ओर गमन करेंगे।